नागपुर सिटी। ट्रैक्टर हर आदमी नहीं चला सकता, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति ऐसी है, लोगों का आशीर्वाद ऐसा है कि 4 महीने सवेरे और शाम ट्रैक्टर में खुद चला के सैनिटाइजर करवाया। तो ये हमारा कर्तव्य। मैंने एक काम करने वाला हूँ, मेरी पहचान है। मैंने ये मेरे खुद के कार्यालय के मैंने 8 महीने यहाँ पे RT-PCR का टेस्ट, ये नागपुर शहर में एकमात्र कार्यालय ऐसा है जो RT-PCR का जनप्रतिनिधि का कार्यालय का सेंटर बना। और मैंने 20,000 RT-PCR टेस्ट लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से। न्यूज नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी। हम इस वक्त अभी नागपुर शहर में प्रभाग नंबर 28 में है और यहाँ पर NMC के इलेक्शन बहुत जोरों शोर से है। और अभी हमारे साथ नागपुर शहर की और शिवसेना उद्धव गढ़ के बहुत अच्छी शख्सियत है, जो कि ये जिला प्रमुख भी है हमारे साथ। आज ये हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे शख्सियत का हम इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, न्यूज नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर, ये जो इलेक्शन है इस बार का, तो आपका जो प्रभाग नंबर 28 है, सर पहले ये बताइए इसमें कितने वोटर्स हैं? टोटल 69,000 यहाँ पे 69,000 वोटर्स है। तो सर इसमें मुस्लिम वोट कितने हैं? एक्चुअली आज तक मैं यहाँ पे 4 बार जीत के आया हूँ। मैं जो यहाँ पे यानी जिस हिसाब में उम्र के 16 साल से, यानी ये जो मैं बता रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है कि मुस्लिम वोटर कितने हैं, उसी पे मेरा बताना चाहता हूँ मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र के 16 साल से मैंने यहाँ पे लोगों की सेवा करना चालू किया हूँ और करते आ रहा हूँ। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आज आपल्या दिघोरी छोटा ताजबाग या आपल्या मतदारसंघाचे, आपल्या सगळ्यांचे लोकप्रिय उमेदवार आमचे मोठे बंधू किशोर भाऊ कुंभैरे यांच्या आज कार्यालयाचं उद्घाटन आहे। आज आमच्या एका मोठ्या भावाच्या कार्यालयाच्या उद्घाटनासाठी आलो, याचा आम्हाला अभिमान आहे। माझ्या पूर्वीच्या वक्त्यांनी, आमचे प्रवीण पटेल यांनी सांगितलं की ते माझ्या गावाकडचेच आहे, पण गेले अनेक 18वें साल में यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, वाटर लाइन नहीं थी, कुएं को पानी नहीं रहता था। मैं उम्र के 18 साल में लोगों को पानी मिले इसलिए आंदोलन किया और उम्र के 18 साल में मैं जेल में गया, तुरुंगवास हुआ मुझे। उसके बाद में मेरे को 19वें साल में यहाँ की टिकट मिली थी नगर सेवक की, शिवसेना की। लेकिन तब मेरे उम्र के हिसाब से, ये समझ के हिसाब से, मेरा तब ये मानना था कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजकारण के लोग हैं, ये सब झूठ बोलने वाले लोग रहते हैं, इसमें झूठ बोलना ही ज्यादा पड़ता है, इस प्रकार की मेरी समझ थी। इसलिए मैं वो टिकट नहीं लिया और मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन उसके बाद में ये सब अनडेवलप एरिया था, तो मेरे पक्ष के तरफ से जो राज्यसभा के खासदार थे, उनसे फंड लाके मैंने यहाँ पे काम किया, रास्ते बनाया, बोरवेल्स बनाया, इस प्रकार का काम मैं करते बगैर नगर सेवक रहे, बिना नगर सेवक रहे उस काल में मैंने 25 लाख का काम किया हूँ दिघोरी परिसर में और रमना मारुति परिसर में। और हमारे पार्टी के नागपुर सुधार प्रन्यास में ट्रस्टी थे, उनके माध्यम से भी मैंने यहाँ पे काम किया। न्यूज नागपुर सिटीजन में आप सबका स्वागत है। अभी नागपुर शहर में NMC के इलेक्शन बहुत स्लो में चालू है। अभी हमारे साथ बहुत अच्छे नेता, सबके लाडले युवाओं के दिलों की धड़कन सलीम दादा देशमुख जी है, वो अभी हमारे साथ है। सर, न्यूज नागपुर सिटीजन में आपका स्वागत है। सर, ऐसी क्या वजह है कि आप उतने दूर से हमारे किशोर जी के उद्घाटन में और उनके प्रचार में आए? वैसे क्या खास बात है उनके घर? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने मेरी तबीयत का कारण दिया था और वो आज भी मेरी तबीयत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। और मेरी तबीयत का कारण देखे मैं राजनीति से 2 कदम पीछे आया था। अभी धीरे धीरे मेरी तबीयत अच्छी हो रही है, लेकिन मैंने बोला था कि जो योग्य उम्मीदवार है, जो उचित उम्मीदवार है, जो अच्छे उम्मीदवार है, जो जनता के बीच रह के जनता की सेवा यहाँ का निष्कर्ष करने का जिद रखते हैं, ऐसे उम्मीदवार नागपुर महानगर पालिका में होना
ऐसे हमारे बड़े भाई किशोर भाई कुमेरिया, इनके प्रचार के उद्घाटन के लिए आज मुझे सौभाग्य मिला कि उनने बोले कि आप भी यहाँ पे आइए। वास्तविक हमारा परिवार तो राष्ट्रवादी कांग्रेस में, फिर भी हम यहाँ पे हमारे भाई किशोर कुमेरिया इनके प्रचार के लिए हमने आए हैं। इनका आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। गए 4 बार से किशोर भाई यहाँ पे जिनके आ रहे, इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आएंगे। ये आपका बहुत बड़ापन है और ये आपके खून में राजनीति है सर। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आए सर। यहाँ पर जनता है, जनता से क्या आह्वान करना चाहिए? मैं जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि जो कर्तव्यकर नेता है, जिसने अपने ऑफिस पे 20,000 से ज्यादा RTPCR करा है, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, जिसको अपने रास्ते के लिए, आपके विकास की जिसको दूरदृष्टि है, ऐसे आदमी के साथ आप खड़े रहे। और निश्चित रूप से इनको जहाँ जहाँ मदद लगती है, कोई भी मदद लगती है, मंत्रालय में मदद लगती है, अधिकारियों की मदद लगती है, कुछ मंत्री लोगों की मदद लगती है, उसके लिए हम सक्षम है। हम उनका हमेशा साथ देंगे और निश्चित रूप से जीत के आएंगे। मेरे ज्यादा वोट से थोड़ा वोट के लिए आप भी अपना जनता को विनंती करूंगा, सभा क्रमांक 28 घगोरी बड़ा ताजबाग, यहाँ से किशोर भाई कुमेरिया ने बार को 4,000 की लीड दी, इस बार 10,000 के आगे जाना चाहिए। इसी हम सभी लोगों की इच्छा है। बहुत सौभाग्य की बात है कि संजय दादा का साथ इनको मिला है और वो बहुत खुशनसीब है हम कि हम दादा का आज बाइक लिया है सर। आप लोग तब मुझे वो समझ में आया कि आप अगर पद पे हो तो ज्यादा काम कर सकते हो। ये जब समझ में आया तब मैं 19 का साल का था, तब नहीं लड़ा, लेकिन फिर 24 साल का जब हुआ तब मैं पहली बार चुनाव लड़ा। और तब मैंने जो मेरी समझ थी कि झूठ बोलना पड़ता है राजकारण में, तब मैंने अपनी पॉलिसी बनाया। तब एक तो मेरे पास शिवसेना प्रमुख बाला साहब प्रमुख का एक मूल मंत्र था, जो 80% समाज कार्य और 20% राजकारण। अगर लोगों के काम छुड़ाने के लिए वो करना है तो राजकारण का उपयोग करो, यानी मूल बेस ये समाज सेवा ही बाला साहब ने 80% बताया है। क्योंकि ये पहले संगठन था, फिर उनको भी ध्यान में आया कि भाई ये पद पे रहेंगे, राजकीय पक्ष फिर निर्माण किया और फिर उस हिसाब से वैसा हुआ, तो वैसा भी मेरा ही हुआ। उस हिसाब से मैं चुनाव लड़ा। तो मैंने सबसे पहले हमारे जो लोग थे, हमने उसका पॉलिसी बनाया, एक नियम बनाया कि जैसा कि इस राजकारण में इस प्रकार का चलता है झूठ बोलना, ये तो हमने सबसे ये पहले ठहराया कि हमारे ऑफिस में, हमारे किताब में एक वाक्य लाइन दिखेगी आपको, नको भेदभाव जात पंत धर्माचा, येईल त्याचे करणार काम हा निर्धार किशोर कुमेरियाचा। ये लाइन हमने पहले ठहराई कि हम कोई भी धर्म में और जाति में किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरे पक्ष वाला भी हमारे तरफ आया या जो हमारे विरोध में भी रहा, वो हमारे विरोध में का भी आदमी अगर काम के लिए आता है तो हम उसका काम करेंगे जो हमारे पास आता है। ये हमने बोर्ड पहले लाइन बनाई। इसलिए हम कोई पक्षपात नहीं करते, हम कोई धर्मवाद नहीं करते और इस प्रकार का काम हम यहाँ पे तब से करते आए हैं, करते आ रहे हैं। और जब ये मूलभूत सुविधा का यहाँ पे सब अभाव था तो लोगों ने हमको बहुत साथ दिया, हमारे साथ में आंदोलन में आए, हमारे साथ में सहकार्य दिया, हमको प्रेम दिया, इतने सालों में विश्वास दिया और उसी आधार पर लोगों के माध्यम से, लोगों के सहकार्य से हम यहाँ पे मूलभूत सुविधा का काम कर सके। नागपुर सुधार का प्रदान के माध्यम से वो यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, यानी इलेक्ट्रिक MSCB के पोल नहीं थे उस साल, इलेक्ट्रिक की फिटिंग नहीं थी, बारिश में रास्ते नहीं थे, मुरूम डालना पड़ता था। तो ये लोगों ने हमको बहुत साथ दिया, सहकार्य दिया, इसके वजह से हम कर पाए। और लोगों ने मुझे 4 बार अगर जिता के देते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, तो ये सिर्फ विश्वास के कारण है, विश्वास और मोहब्बत। और लोगों का मेरे ऊपर इतना प्रेम है, इतना विश्वास है और लोगों के मेरे को सहकार्य है, इसीलिए हम कर पाते हैं। और उनका जो अमूल्य मत है वो आशीर्वाद के रूप में मुझे देते हैं। ये सिर्फ विश्वास और प्रेम की वजह से है और उसी वजह से हम यहाँ पे काम करते हैं और लोग हमको जिता के देते हैं। अब हमारा ये मानना है कि
लोगों को रोज कोई चाहे नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, जरूरत नहीं गिरती है। लोग अपने को मतदान इसलिए करते हैं एक विश्वास के नाते कि कभी अपने को जरूरत गिरे तो ये अपने काम आना चाहिए, अपने एरिया के काम आना चाहिए, यही माध्यम से रहता है। आज की पद्धति ऐसी हो गई कि कोई किसी को नौकरी नहीं लगा सकते और कोई किसी के घर में खाना खाने नहीं जाता और कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन सिर्फ उद्देश्य एकमात्र मतदान का वही रहता है कि जब कभी जरूरत गिरी अपने एरिया में, परिसर में, तो एक उसमें उतनी क्षमता रहना चाहिए, उसमें वो लड़ाई वाली ताकत रहना चाहिए, उसमें कैपेसिटी रहना चाहिए कि ताकि वो अपने काम कर सके। अगर वो रहेगा तो कर पाएगा। उसमें एक इंसानियत रहना चाहिए, क्योंकि ये नगर सेवक पद मेरे मानने से ना आमदार खासदार से ज्यादा ये आम जनता के लिए सबसे बड़ा महत्व का पद है। क्योंकि नगर सेवक, अपना आमदार और नगर खासदार, इनके कार्यालय भी लोगों को पता नहीं, इनके मकान भी पता नहीं है और उनका नंबर भी नहीं मालूम। लेकिन कोई भी अगर समस्या आती है तो वो सबसे पहले नगर सेवक ही उपलब्ध होता है, उसी के पास जाता है। लेकिन उपलब्ध तो हो जाएगा, लेकिन काम करने की उसमें वो शक्ति रहना चाहिए, तभी वो करना चाहिए। और जीत के आने वाले जो लोग हैं वो वास्तविक नगर सेवक ऐसा विषय है कि ये पद नेतागिरी वाला नहीं है। तो जीत के आने के बाद नेतागिरी करने के लिए पद नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए सेवक समझ के ये पद है। तो इसलिए अभी कोरोना काल का आपको मैं बताता हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैं नगर सेवक बनने के पहले ही तुरुंगवास में गया हूँ। मैं नगर सेवक बनने के पहले ही लोगों के लाखों रुपए के काम रोड के इसके उसके कर चुका हूँ। तो कोरोना में ये सिद्ध हुआ है। मैं नगर सेवक नहीं था तब भी करता था तब भी करता था, अभी नहीं हूं तो भी करता हूं। मेरा ये मानना है कि अभी आपने कोरोना में देखे होंगे 20% ऐसे डॉक्टर है जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी। कुछ एनजीओ ऐसी थी कि जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी और कुछ सामाजिक लोग ऐसे थे उन्होंने कोरोना में काम किए, जबकि उनको चुनाव लड़ना नहीं है और जबकि उनके पास कोई पद भी नहीं था, लेकिन वो काम कर पाए इसीलिए ताकि उनमें इंसानियत थी। काम करने के लिए इंसानियत लगती है और जिसमें इंसानियत है वही काम कर पाएगा, ऐसा मानने वाला मेरा मत है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे नागपुर शहर में 151 नगर सेवक है, यानी थे। अभी भी चुनाव 151 का होने जा रहा है। कोरोना में स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी नियमावली थी कि RT-PCR टेस्ट कहाँ हो सकती है, जैसा लॉकडाउन करते थे ये सब होता था। ये सब कोरोना में स्टेट गवर्नमेंट एक नियम बनाया था कि RT-PCR टेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में होगी। उसके बाद में कुछ समाज भवन में होगी, मान्यता दिए थे, और 1% प्राइवेट हॉस्पिटल को मान्यता दी थी। हर हॉस्पिटल में नहीं होती थी। अब मेरे को उस पीरियड में उसी गवर्नमेंट की नियमावली पे वो चलता था, लेकिन उस समय में मैंने आपको पहले भी बताया कि लोगों को रोज जरूरत नहीं गिरती। लेकिन सेवक का काम यह है, जनप्रतिनिधि का काम यह है कि जब जरूरत लोगों को गिरे तब आप उनके काम आना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि का काम है। वो अगर नल, रास्ते, गटार और फुटपाथ, इसके अलावा भी नगर सेवक के काम है, बहुत सारे काम। जब जब ऐसी आपत्तिजनक स्थिति आती है, जब जब कोई ऐसा मैटर आता है, तब तक नगर सेवक का काम है, इतनी काम नहीं। फोन खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम। तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।